नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 26 जून और आज हम बात करेंगे 26 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पूर्व सैनिकों को क्लास 3 सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पर 20% आरक्षण रहेगा जो कि सीधी भर्ती के लिए होगा और ऐसा किया है आपके गुजरात सरकार ने। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे गुजरात सरकार की, तो गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों मतलब पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले ग्रुप 3 या क्लास 3 पदों पर 20% आरक्षण देने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। और यह आरक्षण पुलिस, जेल और वन विभाग की कई वर्दीधारी सेवाओं जैसे कि पुलिस कांस्टेबल, सशस्त्र पुलिस एसआई, एसआरपी प्लाटून कमांडर, जेलर ग्रुप 2 के वन रक्षक आदि के लिए लागू किया गया है। और इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता मतलब जो फिजिकल टेस्ट है उसमें भी छूट और अधिकतम आयु सीमा में भी 3 वर्ष की छूट और 5 वर्ष की छूट तक दी जाएगी। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट क्या रखना है, 20% जो है किसने किया है, ये गुजरात सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण राज्य कौन सा है। ठीक है, ये जो उल्लास है, ये उल्लास क्या है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। उससे पहले बता दें तो उत्तराखंड सरकार ने अभी जो है ये आपका 6वें नंबर का ऐसा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है उल्लास के तहत। अब बात करेंगे उल्लास के बारे में, तो ये देख लीजिए यहाँ पे कि उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल द इन सोसाइटी। तो उत्तराखंड सरकार भारत का 6वां पूर्ण राज्य ऐसा साक्षर बन गया है और राज्य मंत्रिमंडल ने उल्लास कार्यक्रम के तहत 98% से अधिक वयस्क साक्षरता दर हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, ये जो बना है राज्य आपका 6वें नंबर का बना था। इसके पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को जो है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा चुका है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो आपका भारत है, इस भारत में आपका 2 राज्य आपके उत्तर के हैं और 4 राज्य आपके पूर्वोत्तर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण या शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन सा बना। ठीक है, तो ये बना अपना देश भारत। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो भारत ने ऐसा क्या किया है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। पुराने जहाजों की रिसाइकलिंग करने के मामले में भारत 35.4% की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। और गुजरात का अलंग सोसिया जो सीप रिसाइकलिंग यार्ड है, इस उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र भी बनकर सामने आया है। ठीक है, ये हमारे लिए भारत के लिए क्या है, एक उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी है। ठीक है, अच्छा, आपकी जो होती है 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक होती कौन सी, महारत्न कंपनी, और एक आपकी कौन सी होती है, नवरत्न कंपनी। तो CPCL अभी 28वें नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे CPCL क्या, तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नवरत्न का दर्जा इनको दिया गया है और इसी के साथ में यह देश की 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। कौन सी भाई, CPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में लियोनल मेसी क्या है, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक गोल करने वाले आपके खिलाड़ी बन चुके हैं। अब ये उपलब्धि कैसे हासिल की है इन्होंने, ये देखते हैं। तो अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी है लियोनल मेसी, फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के 16वें गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और सर्वाधिक गोल के साथ मेसी का नाम अब विश्व कप इतिहास में कुल 18 गोल के साथ में दर्ज हो चुका है। ठीक है, जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है आपका फीफा वर्ल्ड कप, इसी से रिलेटेड ये आपकी खबर है। और पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो इससे पहले यह रिकॉर्ड जर्मनी के मिरास्लाव क्लोजे 16 गोल का नाम था, लेकिन अभी क्या है, इन्होंने आपके 18 गोल कर दिए। किन्होंने कर दिया 18 गोल, के लियोनल मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बलम खीरा किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपके अपने मध्य प्रदेश से संबंधित है और यहीं का है ये आपका क्या, बलम खीरा।
क्या है भाई, बलम खीरा। चल इसके बारे में पूरी बात करें तो हाल ही में जीआई टैग इनको प्राप्त हुआ है, बलम खीरा या इसी को बालम ककड़ी के नाम से भी जाता है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में विशेष रूप से रतलाम के सेलाना क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, कौन से जिले में भैया, रतलाम जिले में, बहुत आपसे याद रख लेना। बालम खीरा अपनी अनूठी गुणवत्ता और स्वाद के लिए काफी प्रसिद्ध है और इसे हाल ही में राज्य के गराडू के साथ प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो अभी हमने कल देखा था या 2 दिन पहले की बात करें तो जो एक इमली है, ठीक है, कौन सी है, एक इमली, ये इमली की भी हम बात करें तो ये इमली को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, जो कि कहाँ से संबंधित, आपके मांडू से संबंधित है। जिला लगेगा आपका धार, मध्य प्रदेश से ही आपके संबंधित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये किया जा रहा है आपके तमिलनाडु में। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। पूरी बात करें तमिलनाडु के बारे में तो ये जो है भारत का 3D प्रिंटेड रीफ या कृत्रिम प्रवाल भित्ति मॉड्यूल तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के तटीय जल क्षेत्र या रामेश्वरम तट के पास में स्थापित किया गया। समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देने और आवासों के पुनर्स्थापन के लिए इस पायलट परियोजना को आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप संस्था और ICAR-CMFRI द्वारा विकसित किया गया है। ये हमको याद रखना, हमको सिर्फ इतना याद रखना, 3D प्रिंटेड किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे अगर ये इस टाइप का, ये आपका तमिलनाडु का लोकेशन, यहाँ पर जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए फ्रांसवा एलंगर्ट को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्हें मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, आपको याद रखना किस क्षेत्र में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड मिला था। फ्रांसवा एंगल्टर 2013 का नोबेल पुरस्कार सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और विशेष रूप से हिग्स बोसॉन के सिद्धांत के लिए इन्होंने प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इनको अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार की श्रेणी क्या होती है, पद्मश्री, इसके बाद में क्या आता है, पद्म भूषण, ठीक, इसके बाद क्या आता है, पद्म विभूषण, और इसके बाद क्या आएगा भैया आपका भारत रत्न। ये आपके क्या है, अवार्ड की क्या है, श्रेणियां है, ये आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में पद्म भूषण, ये जो पद्म भूषण है, इन पद्म भूषण को 65 लोगों को यहाँ पर क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। तो जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 65 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह द्वितीय में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 हस्तियों को सम्मानित किया गया। और सम्मानित होने वाले में प्रमुख हस्ती में कौन है भाई, अभिनेता मम्मूटी है, गायिका अलका याग्निक है और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतचाट जैसे के व्यक्ति शामिल है। इन सभी को क्या मिला है, आपके पद्म पुरस्कार मिला हुआ। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही टॉप MCQ आपके लिए हम लेकर आते रहे और करेंट अफेयर्स में आपकी पकड़ मजबूत हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।